एक जादुई भविष्य की ओर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी। ये समरी का आखिरी चैप्टर है। हमने कृतज्ञता के 28 दिनों का अभ्यास को अच्छे से पूरा कर लिया है। जब आप कृतज्ञता के 28 दिनों का अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको एक दिव्य एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि इसका जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, रॉन्डा बर्न का इस किताब को लिखने का मकसद भी यही है कि आप कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार लें, इसे अपनी जीवन शैली का अहम हिस्सा बना लें। प्रोफेसर और फेमस पोएट जोहानेस ए गार्टेनर कहते हैं कि कृतज्ञता जताना सभ्य और आनंददायक होता है। कृतज्ञता के साथ काम करना उदार और प्रभावशाली होता है, लेकिन कृतज्ञता के साथ जीना एक स्वर्गीय सुख का एहसास कराता है। आप अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करते हैं। कृतज्ञता ही वह सीमेंट है जिससे आप अपनी जिंदगी के महल का मजबूत निर्माण कर सकते हैं। इतने दिनों के अभ्यास से आपको एक दिशा मिल गई है। बस आप कृतज्ञता के सहारे उस आदर्श जीवन तक बढ़ते चले जाएं। आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपका हर काम आसानी से होता चला जाएगा। आपको जिंदगी जादुई लगने लगेगी। हफ्ते में 3 दिन कृतज्ञता के जादू का अभ्यास करें या अपने मनपसंद के 2 जादू को एक साथ मिलाकर अभ्यास करें, जिससे कृतज्ञता आपके साथ जीवन पर्यंत बनी रहे। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ जादू को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो उनका अभ्यास करते रहें, जैसे कि खुशी, हेल्थ, रिश्ते, करियर, धन। कुछ भौतिक चीजों आदि के जादू को बरकरार रखने के लिए इनका नियमित अभ्यास करें। हालांकि आपको कुछ जादू को बनाए रखने के लिए उनके लिए हफ्ते में कई दिनों का अभ्यास करना होगा। जैसे अगर आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो आपको स्वास्थ्य के जादू को बनाए रखने के लिए डेली अभ्यास करना होगा। आप पत्थर के जादू को अपने जीवन में आसानी से हमेशा के लिए शामिल कर सकते हैं। आप अपने जादुई पत्थर को किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आप सोने से पहले उसे देख सकें। आप इसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं, अपने सिरहाने रख सकते हैं। रोज इसे हाथ में लेकर अपने दिन की सबसे अच्छी चीज या घटना के लिए थैंक्स कहें, फिर उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करें। आप जादुई पत्थर अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी आप इसे टच करेंगे तो आपको उस अच्छी चीज के प्रति कृतज्ञ होने का एहसास होगा। इसी के साथ आप अपनी जिंदगी में जादुई धूल के छिड़काव का अभ्यास भी शामिल कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जैसे जो आपकी सेवा करते हैं उन पर आप जादुई धूल का छिड़काव करें। आपका बॉस खराब मूड में है तो उसके मूड को ठीक करने के लिए आप उस पर चुपके से जादुई धूल का छिड़काव कर दें। आपको जहां लगे कि आप किसी को बेहतर बना सकते हैं तो आप उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे ही आप बच्चों, पौधों, वॉलेट, कंप्यूटर और अपने खान पान की चीजों पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपको किसी फोन कॉल से अच्छी खबर सुनने की इच्छा है तो उसे रिसीव करने से पहले उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर दें। ऐसे ही जादुई धूल को आप असंख्य चीजों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप इस अभ्यास को अपने जीवन में अवश्य उतार लें। अगर आप अपना जीवन कृतज्ञता के साथ जीते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी जादू की कमी महसूस नहीं होगी। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि अगर आप कृतज्ञता के साथ बहुत दिनों तक अभ्यास नहीं करेंगे तो ये आपकी जिंदगी से धीरे धीरे गायब हो जाएगी। फिर आपको जादू का एहसास होना बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको किसी चीज से खुशी मिले तो उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करें। साथ ही अपने अभ्यास को बढ़ा दें। अगर आप अपने जीवन में छोटी मोटी समस्याओं से परेशान होने लगें तो अपने अभ्यास को बढ़ा दें। इस आखिरी के शब्दों पर गौर करें। कृतज्ञता आपको कुदरत द्वारा दिया गया एक शानदार उपहार है। ये एक अचूक नियम है जिसका उपाय करके आप मनचाही जिंदगी को जी सकते हैं। तो एक शानदार जादुई एहसास के साथ इस बुक समरी को यहीं विराम देते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त चेतन को दीजिए इजाजत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में कृतज्ञता के जादू का एहसास करते रहें। फिर मिलेंगे एक और नई बुक समरी के साथ।